Hello everyone. So welcome to the channel and let's see कि बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है उससे स्टार्ट करेंगे एंड उसके पहले देखते हैं कि कल हमने यानी सैटरडे को है ना सैटरडे हमने ये वीडियो बनाया था कि सैटरडे लेवल्स को कुछ डिस्कस किए थे एंड मार्केट ने गैप डाउन ओपन करके वो पूरे डिस्कशन पर बैठकर उसने पानी डाल दिया है। सो इवेंचुअली क्या हुआ कि आज गैप डाउन ओपन हुआ। ये हमारा लेवल था 48,925 है ना, 48,925 यहाँ पर भी मार्क्ड है। सो प्राइस उसी को ही सपोर्ट बना लिया। बैंक निफ्टी में ऐसा, सॉरी निफ्टी में ऐसा ऐसा कुछ किया नहीं, हमारे लेवल के आसपास ही फ्लोट होता रहा। बट बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास आके ओवरऑल एक अप ट्रेंड में ही रहा ओवरऑल, है ना, पूरे दिन में। बट अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन जो है वो डी के रहा पूरे दिन में, अनटिल अनलेस आप एट दी मनी हो, विच इज रफली अराउंड 800 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है उसके अंदर, है ना। तो जो भी अगर 800 के नीचे समझो 700, 600, 500 के प्रीमियम जो भी स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो उसमें साइड वेज ही रहा। एट दी मनी और इन द मनी थोड़ा बहुत ऊपर रहा। So this is what the overall price action happened for the day. तो एज सच ना ऊपर के लेवल को कोई एक एक्सेस मिला या नीचे के लेवल को कहीं एक एक्सेस मिला नहीं। मार्केट सिर्फ एक बताया कि मैं अप ट्रेंड में हूँ या थोड़ा कुछ ट्रेंड में हूँ, बट ऑप्शंस के जो प्राइसेस में ऐसा कोई ट्रेंड हमको दिखाई दिया नहीं। सो लेट्स सी। तो दोबारा डेली चार्ट से होमवर्क स्टार्ट करते हैं एंड वो डेली चार्ट में देखते हैं, है ना। सेम सेम यहाँ पर भी वैसा ही है कि प्राइस ने मतलब व्हाट यू कॉल, प्राइस ने एज सच ऐसा कोई मूवमेंट आज भी दिखाया नहीं है। हल्का सा एक डिप आया है एंड उस डिप के साथ साथ व्हाट यू कॉल, हाँ, ऊपर जाने का एक उम्मीद बताया हुआ है कि हाँ चलो मैं प्राइस जो हूँ मैं थोड़ा ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ या समथिंग लाइक दैट। तो अगर सिमिलरली है जैसे इसमें भी हुआ है कि प्राइस दोबारा अपने एक रेंज पर आया है एंड उस रेंज के आते साथ ही एक चीज क्या हुआ है, लेट मी दोबारा ये वन वीक के चार्ट पे चलते हैं। क्या मैं चीज निफ्टी में एक चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पॉजिटिव कैंडल बना है। बट स्टिल जैसे मैंने हर बार बोलता हूँ कि कोई भी पैटर्न, चार्ट पैटर्न 100% सही नहीं होता है कि नहीं ये बिल्कुल 100% बुलिश है, मतलब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। कोई भी चीज़ 100% सर्टन नहीं होता है। बट एक चीज़ क्या है कि हमारे इसमें हमको यहाँ पर एक अगले हफ्ते के लिए, मतलब ये जो हफ्ता है इस हफ्ते के लिए हो सकता है कि प्राइस एक वीक बना रहा है। अब वो वीक बनाने के लिए क्या चाहिए था कि प्राइस आज ही एक रेड कैंडल बनाता है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते ही बोला था कि रेड 2 दिन एक रेड बनाए एंड वेनसडे एंड वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एक ग्रीन बना दे, तो यहाँ पर एक वीकली ग्रीन कैंडल कुछ एक इस तरह आ सकता है ना। ये वीक जो है 2 दिन का वीक है एंड ये जो बॉडी और ऊपर का जो वीक है ये 3 दिन का प्राइस एक्शन है। सो दिस इज व्हाट आई वाज एंटिसिपेटिंग, बट वो एंटिसिपेशन में भी हो क्या रहा है कि ये जो वीक जो बन रहा है ये बिल्कुल छोटा बन रहा है ना। सो दो यहाँ पर इस कैंडल पे ऐसा कोई वीक है नहीं, बट यहाँ पर भी एक वीक आज जो बना है ये एक छोटा वीक है मेरे लिए। थोड़ा एक बड़ा वीक होता तो एक कॉन्फिडेंस आता कि हाँ प्राइस जो है हमारे हिसाब से या हम जिसको एंटिसिपेट कर रहे हैं उस हिसाब से एक चल रहा है। तो मूविंग ऑन टू दी डेली चार्ट, है ना, डेली चार्ट एक बार दोबारा देखते हैं। तो अगेन प्राइस जो है एक हल्का ग्रीन है। अगर थोड़ा और नीचे आ जाए अराउंड 48,635, 48,635 ये लेवल पर कहीं सपोर्ट लेकर अगर प्राइस ऊपर के तरफ चलता तो पॉजिटिव होने में कुछ मजा आता है ना। पॉजिटिव होने में से एक एक होता है कि जस्ट आपने प्राइस एक्शन किया एंड ट्रेड कर लिया, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट आप जब प्री एनालाइज करके वो लेवल को जब प्राइस रिस्पेक्ट करता है उसको ट्रेड करके पॉजिटिव होने में मजा ही कुछ अलग है। तो वो मजा तो अभी दिख नहीं रहा है, मिलने वाला है। सो लेट्स सी कल क्या होता है मार्केट में। 5 मिनट में चलते हैं एंड एक प्लान डिवाइस करते हैं। तो ऊपर के साइड पर देखिए, अगर मार्केट यहीं से सीधे सीधे ऊपर चले तो सिमिलरली जैसे निफ्टी में है मेरे को ऊपर रिजेक्शन दिख रहा है ना। अगर यहाँ से ये जो भी प्राइस मूवमेंट है ऊपर जाने के लिए ये मेरे लिए वीक प्राइस एक्शन है।
कि ये ऊपर जाए, मतलब इतना बुल्स में इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो ये लेवल और ये लेवल को ब्रेक कर जाए। अगर ब्रेक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, बट उसके लिए क्या है कि इसके ऊपर बिल्कुल क्लोजिंग चाहिए। 50,010, है ना, इसके ऊपर बिल्कुल क्लोजिंग चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बुल्स आर ऑन दी पावर नाउ, बुल्स आर steering the market upwards. But as of now ऐसा लग रहा है कि bears are having that steering, और वो थोड़ा थोड़ा बुल्स को ऐसे स्टेयरिंग जो व्हील है, जो आप गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील होता है, उसको ऐसा हाथ लगाने दे रहे हैं कि हाँ चलो थोड़ा हाथ लगा ले, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं वो लोग। और क्योंकि बेयर्स के पास पूरा कंट्रोल है, वो लोग उसको कहीं से भी उसको घुमा के नीचे ले आएंगे, तो यहाँ से हो सकता है ऊपर, विच इज अराउंड 49,595। 49,595 ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है ना, 600, 595, यहाँ कहीं पर अगर प्राइस मिले तो ये लेवल शॉर्ट करने का लेवल है। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसी लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो एक लॉन्ग बट लाइट, है ना, बिल्कुल लाइट हाफ क्वांटिटी के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अगर यहाँ कहीं पर एक रेजिस्टेंस बनता है तो यस, फुल नहीं बट स्टिल एक मतलब मोर देन हाफ, है ना। अगर आप 10 क्वांटिटी में कर रहे हो तो 7 क्वांटिटी में यू कैन डेफिनेटली शॉर्ट फ्रॉम हियर, एक रेड कैंडल पे, एंड कम डाउन। ये हो गया ऊपर के साइड पे। ऊपर अगर हमको बिल्कुल ही लॉन्ग के लिए जाना है, तो मेरे लिए जो सेफ प्लेस है वो इसके ऊपर ही है, अगेन इसके ऊपर, या 50,010 के ऊपर ही मुझे एक लॉन्ग पोजीशन सस्टेनेबली ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। बट अगर वो यहाँ से ऐसे ही ऊपर चला जाए एंड यहाँ तक आ जाए और हमने कोई लॉन्ग एंट्री नहीं किया है, देन आई विल वेट के प्राइस डिप करे नीचे, इन प्राइजेस पर या इन प्राइस के नजदीक नजदीक कहीं पर डिप करे, एंड देन वी कैन प्लान फॉर अ लॉन्ग ट्रेड, जिसके चांसेस कम है चांसेस बट कम है। पॉसिबिलिटी मार्केट में बिल्कुल नेवर से नेवर वाला हिसाब है यहाँ पर, कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा ही नहीं सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे जा ही नहीं सकता है। तो ये टाइप का जो ये टाइप के जो स्टेटमेंट है, दीज आर व्हाट यू कॉल वेग स्टेटमेंट्स है ये सब, है ना। वेग इन द सेंस कि ऐसे सिर्फ बोलने के लिए तो बोलती है, बट इट डज नॉट हैव एनी क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी, प्राइस एक्शन से रिलेटेड कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगा उसको। तो ये हो गया ऊपर के साइड पे। अगर नीचे समझो इसके नीचे चलता है कल, यहीं पर ही जहां पर इसका ओपनिंग हुआ है, क्लोजिंग हुआ है, यहीं अगर ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है, तो बिल्कुल हाफ क्वांटिटी के साथ यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इसके नीचे भी अगर प्राइस चलता है, समझो यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया है, तो नेक्स्ट जो शॉर्टिंग लेवल है जिसको शॉर्ट किया जा सकता है वो ये लेवल है, 48,925 के नीचे अगर चले तो नीचे 48,000 टू 255, है ना, 255 जो पिछले पिछली बार का टारगेट है वही है, 47,170। ये मेरे पास सेकंड टारगेट है। इस टारगेट से पहले एक जो नंबर जो मैंने डेली चार्ट पे डिस्कस किया था वो तो 48,640, है ना। ये एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है, तो ये लेवल एक नोट करके रखना है हमने, है ना। 48,640, ये 640, या फिर व्हाट यू कॉल 650, इन प्राइजेस के नज़दीक में प्राइस एक सपोर्ट दे सकता है। तो ये एक नोट करके रखना है। अगर इसके नीचे जाता है तो फॉर श्योर अपना जो एसएल को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट को है जो मैक्सिमाइज करने के लिए देख सकते हो नीचे के साइड पर। अगर ऊपर से ही आ रहे हो शॉर्ट करते हुए, देन नीचे जो है ये आपका सेकंड टारगेट बनेगा, एंड ये जो है लास्ट टारगेट बनेगा, है ना। इसके नीचे चला जाए तो भी आपके लिए ये जो है रूल एप्लीकेबल होगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। प्राइस अगर 50,000 के ऊपर चला जाता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वेट करना है कि प्राइस के रीटेस्ट करने का किसी लेवल को, है ना, प्रेफरेबली इन प्राइजेस को रीटेस्ट करे, 49,800, 885, या फिर 49,770, है ना।
49,770 इन प्राइजेस को रीटेस्ट करे एंड देन ऊपर चले तो हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन के लिए बैठेंगे। एंड अगेन ऊपर मेरे टारगेट होंगे 50,680 एंड टारगेट टू होगा 51,765। ये मेरे लिए सेकंड या लास्ट टारगेट भी कंसिडर कर सकते हो। एंड इसके ऊपर भी चलता है तो आपका जो एसएल है वो ट्रेल करते रखना, और आप जब भी आप पोजीशन में बैठोगे प्राइस आपके अगेंस्ट में 60 पॉइंट मूव कर जाए तो आपका एसएल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना है ना। 60 to 80 पॉइंट जब आपके अपोजिट में मूव करे, समझा अगर आपने कॉल लिया हुआ है और आप 60 से 80 पॉइंट प्रॉफिट में हो, पॉजिटिव हो, देन मूव योर एसएल टू कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में कर दीजिए, या फिर जो आपने 60 पॉइंट का एसएल नीचे रखा हुआ वो एसएल को कम करके 40 कर दीजिए या फिर 30 कर दीजिए। जो स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करके हमेशा ऊपर की तरफ लाना है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर 100 पॉइंट प्राइस ने मूव कर दिया और आपका एसएल वही का वही है। इन केस यू आर एमिंग फॉर 100 पॉइंट्स या फिर 150 पॉइंट्स, ऐसा कोई एक नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर समझो कम लॉट्स में कर रहे हो, 2 लॉट है या 4 लॉट है, इन लॉट्स में कर रहे हो तो गो फॉर दीज टाइप ऑफ ट्रेड्स, है ना। अगर आप कोई ट्रेड में बैठ रहे हो तो 60 पॉइंट देना है और 120 पॉइंट लेना है। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस करना। हो सकता है किसी दिन मार्केट आपको 300 पॉइंट्स भी दे दे, बट वो एक रेयर इवेंट है ना, मंथ में सिर्फ ऐसे इवेंट एक ही बार आते हैं, तो वो एग्जाम्पल सेट नहीं करना है। तो नीचे से अगर प्राइस अगेन सपोर्ट लेकर जाता तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर रहता। अब प्राइस क्या है, यहीं से ही ऊपर जा रहा है, तो ये मेरे लिए फेवरेबल है नहीं, प्राइस एक्शन वाइज इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर मी। भले ही वो यहाँ से फिर ऊपर चला जाए, देन आई विल थिंक अबाउट इट कि यस, market is trying to go positive. So with that being said, thank you very much, thank you for watching, see you all in the next video.